आप सच कहाँ दिखलाते हैं? सच दिखलाने की आपकी हैसियत नहीं है कि आप नीतीश जी एक मजे मजाए नेता हैं। कभी इधर पलट गए, कभी उधर पलट गए। कुर्सी के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है। कभी बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई तो कभी राजद के साथ और कांग्रेस के साथ बनाया उन्होंने सरकार। अब नीतीश जी ऐसा करते हैं तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता उसे माफ करने वाली नहीं है। वो अपनी राजनीति को बिगाड़ेगा। बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत वो बिहार में नहीं है। भाजपा जो 400 का नारा दे रही है, इस नारे के पीछे बहुत बड़ी वजह है कि मानक पे नहीं है। यह ईवीएम के मानक पर नारा दिया जा रहा है। 19 लाख ईवीएम गायब है। विपक्षी दलों को इस पर समझना होगा। ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा, ईवीएम को बंद कराना पड़ेगा और बैलेट पेपर पे चुनाव आज हो जाए, भाजपा को उसकी हैसियत पता चल जाएगी। जनता भाजपा के साथ नहीं है, मीडिया भाजपा के साथ है। किसानों की हत्या पर आप कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। भाजपा के तलवे चाट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पीआरबी देख रहे हैं आप। मैं ललित चौधरी। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट पैदा हुई है और कहा जा रहा है कि नीतीश जी पलटी मारेंगे और पलटी मार के इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट शशि मौजूद जी हैं। शशि जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी राय, क्या इनकी प्रतिक्रिया है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। अगर जो सुगबुगाहट अभी ये सुगबुगाहट है, अभी तो इसकी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है और नीतीश जी को ऐसा नहीं करना, मेरे समझ से ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में का हिस्सा बन चुके हैं और नीतीश जी एक मजे मजाए नेता हैं। अगर उसके बाद भी अगर वो गठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ जा रहे हैं तो कहीं न कहीं अपनी राजनीति को खराब कर रहे हैं। क्योंकि उनके बारे में बिहार की जनता में एक धारणा है। उस धारणा को वो और मजबूत कर देंगे, जिस नाम से जो कि तमाम तरह के उनके नाम दिए गए कि कभी इधर पलट गए, कभी उधर पलट गए। तो इस पलटने के क्रम में अगर एक बार फिर वो पलट गए और उस समय ये वाकया हुआ है जब इंडिया गठबंधन की 3-3 बैठकों में वो हिस्सा ले चुके हैं। तो देश की जनता, बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। वो सब कुछ देख रही है कि आप कुर्सी के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है। अभी आप बोल रहे थे कि मजे हुए खिलाड़ी है, मजे हुए नेता है वो, तो आप अभी दूसरी बात बोल रहे हैं कि कुर्सी के लिए है। नहीं, देखिए, अभी एक कायस लगा है, मजे हुए हैं। अगर मजे हुए नहीं रहते तो आज लगातार 7वीं-8वीं बार वो मुख्यमंत्री वहां पर हैं। अब वो सियासी उसी क्रम में कभी इस तरफ आए, कभी उस तरफ गए। कभी बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई तो कभी राजद के साथ और कांग्रेस के साथ बनाया उन्होंने सरकार। लेकिन इंडिया गठबंधन की पहल जब हुई, उस गठबंधन में वो सबसे प्रमुख व्यक्ति रहे जिन्होंने पहल किया और 3-3 बैठकों में उन्होंने भाग लिया था। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर नीतीश जी ऐसा कर रहे हैं तो वो अपनी राजनीति के लिए अब गलत कर रहे हैं। नहीं, वजह क्या लग रही है? क्या वजह है जो नीतीश जी जो है पलटी मार रहे हैं? देखिए, कोई वजह नहीं है। वजह साफ है। वजह साफ है। या तो भाजपा जो अपना काम कर रही है, ईडी और सीबीआई, ये भी एक डरा रही है कोई अभी तक तो यही लोगों में रहा। महाराष्ट्र में वही उन्होंने किया, महाराष्ट्र का उदाहरण वही है। लेकिन इससे जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं या कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का खुला निमंत्रण सबको था। जिसको आना है वो बीजेपी के विध्वंसक विचारधारा के खिलाफ, अच्छा, उसका आज भी स्वागत है, कल भी स्वागत रहेगा। अगर वह घालमेल की स्थिति में कोई दल अगर रह गया कि हम इधर जाएं उधर जाएं कि न जाएं या डर जाएं, तो वो अपनी राजनीति को, चूंकि अब देश की आवाम, देश की जनता एकदम सीधे सीधे तय कर चुकी है कि मोहब्बत करने वाले, देश में मोहब्बत का पैगाम बनाने वालों के साथ रहना है। बीजेपी की विध्वंसक विचारधारा के साथ जो व्यक्ति खड़ा होगा वो अपनी राजनीति को अब मार डालेगा। अब उसकी राजनीति चलने वाली नहीं है। नीतीश जी अगर ऐसा करते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन में कुछ कमियां आएंगी, या इंडिया गठबंधन में कुछ कमियां आएंगी, या फिर वो कहा जाए कमजोर हो जाएगा? देखिए, एक चीज और आपसे बता दें कि अगर अब नीतीश जी ऐसा करते हैं तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। अच्छा, और मजबूत होगा। इसलिए कि देश की जनता समझ रही है कि आप अपने स्वार्थ में, अगर कोई भी राजनीतिक दल जो 3-3 बैठकों में हिस्सा ले चुका है, बैठ चुका है, अगर अब वो गठबंधन को के साथ अन्याय करता है, गठबंधन को छोड़ता है, तो देश की जनता उसे माफ करने वाली नहीं है।
नहीं माफ करेगी उस देश की जनता, और वो अपनी राजनीति को बिगाड़ेगा। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अगर नीतीश जी उस इंडिया गठबंधन को छोड़ के एनडीए में जाते तो एनडीए मजबूत हो जाएगा, और अगर एनडीए मजबूत हो जाएगा तो उसका फायदा एनडीए को 2024 में मिलेगा। देखिए, एक चीज और आपसे बता दें कि बिहार के राजनीतिक समीकरण को समझिए। बीजेपी वहां बहुत मजबूत स्थिति में बिहार में नहीं है। बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत वो बिहार में नहीं है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन में अगर नीतीश जी जाते हैं तो इसमें बीजेपी का भी नुकसान होगा और नीतीश का जो राजनीतिक नुकसान होगा वो तो होगा ही। ये तो तय है कि उनका राजनीतिक नुकसान होगा। लेकिन अभी ये कायस के मामले हैं, इस चीज की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। विज्ञापनों से फोटो हटा दिया जा रहा है तेजस्वी जी का, आप विज्ञापनों को देख लो, पोस्टरों से देख लो, सबसे गायब कर दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है ना कि इंडिया गठबंधन को घाटा झटका होने जा रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन को कोई झटका नहीं होगा, और जिसको जाना है, देखिए अब इसमें बहुत लाग लपेट के नहीं, जिस भी दल को, राजनीतिक दल को अपने स्वार्थ में, अपनी कुर्सी की लालच में, अपने या भाजपा के डर से जाना है। कैसा लालच है भाई नीतीश जी को? वो तो वैसे भी मुख्यमंत्री हैं और फिर भी मुख्यमंत्री रहेंगे। मतलब कि वही मुख्यमंत्री पद का लालच, या तो डर हो, दो चीज इसमें हो। चीज का डर है एकदम सीबीआई और ईडी का डर है। अच्छा, एकदम तमाम तरह भाजपा इसी को डरा कर। मजबूत नेता है, काहे चीज का डर? किस चीज के मजबूत है? मजबूत है तो उछल कूद करेंगे क्या? यही मजबूती का प्रमाण होता है कि जो उछल कूद कभी इधर कभी उधर है। देश नहीं देख रहा है, बिहार की जनता इतनी बेवकूफ है। बिहार की जनता के लिए इतने सारे काम करे, बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, बिहार की जनता समझदार है, इसलिए वो नीतीश को बार बार मुख्यमंत्री बनाती है। बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री न बनाया, उछल कूद में वो कई बार मुख्यमंत्री बने। अच्छा, उछल कूद में बने हैं। बिहार की जनता ने नहीं बनाया। नहीं बिहार नहीं, एकदम इधर कभी इधर गए, कभी भाजपा से समर्थन लिया, फिर वो उन्होंने राजद और लालू से समर्थन कांग्रेस से लिया, तब मुख्यमंत्री बन गए। और बिहार और नीतीश जी को अब इस उम्र में जाकर यह काम नहीं करना चाहिए। अच्छा। राजनीति में एक स्वच्छ जो छवि होती है, जो विचारधारा होती है, आप एक विचारधारा पे, आप कौन से विचारधारा के हैं? आप हाफ चड्डी वाले विचारधारा के हैं, उसी भाजपा की विचारधारा के हैं। अच्छा। या आप इस देश के उस गांधीवादी विचारधारा के साथ हैं, जो जिस विचारधारा ने देश को प्रगति दिया है, आप उसके साथ खड़े हैं। अब ये भी तय करिए, क्योंकि देश बहुत कुछ अब देख रहा है। देश देख रहा है। देश क्या देख रहा है? आप देखिए देश जो है लगातार देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की जगह एनडीए को समर्थन दे रहा है, एनडीए को लाना चाह रहा है। हर बार एनडीए को लेगा, इस बार 400 पार का नारा भी दे रही है भाजपा। आप देख लीजिए। देखिए, एक चीज बता दें, भाजपा जो 400 का नारा दे रही है, इस नारे के पीछे बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है, और इसको विपक्षी दलों को समझने की जरूरत है। यह नारा कोई वोट के मानक पे नहीं है, यह ईवीएम के मानक पर नारा दिया जा रहा है। अच्छा। और भाजपा हमेशा जहां भी जीत रही है, जन समर्थन से नहीं जीत रही, इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कांग्रेस कैसे जीत रही है? कांग्रेस कांग्रेस जब जीत रही है तो कहाँ? वो तो जनता के ईवीएम का मुद्दा तो इतना बड़ा है। अच्छा, इतने ईवीएम अभी पकड़े गए हैं, इतनी ईवीएम पकड़ी गई है, 19 लाख ईवीएम गायब है। इस पर और विपक्षी दलों को इस पर समझना होगा कि अगर चुनाव जीतना है तो ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा, ईवीएम को बंद कराना पड़ेगा, और बैलेट पेपर पे चुनाव आज हो जाए, भाजपा को उसकी हैसियत पता चल जाएगी। नहीं तो बैलेट पेपर जब उससे चुनाव हुआ करते थे तब नहीं होता था कोई घोटाला या कभी कोई चीज? एकदम नहीं होता था, एकदम नहीं होता था। बैलेट पेपर से जब चुनाव हुआ करते थे तो बैलेट पेपर इधर उधर फेंक दिए जाते थे। एक चीज बता दें कि बैलेट पेपर एक ऐसा पेपर है कि कम से कम मतदाता इस विश्वास में रहता है कि जिस भी व्यक्ति को मैंने वोट दिया है उस पर मुहर मारता है और उसकी गिनती होती है। आज ईवीएम को लेकर आम जनता ये समझ रही है कि हम जिसको वोट देते हैं वह वोट उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। ये बताइए, जिस तरीके से नीतीश जी अगर ये काम कर लेते हैं, पलटी कर लेते हैं, जाके एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो एनडीए तो मजबूत हो जाएगा। तो जिस तरीके से जो नारा दे रही है भाजपा 400 पार का, तो वो सच साबित होगा ना? एकदम कतई नहीं होगा। नहीं, फायदा होगा ना भाजपा को? एकदम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? नहीं होगा, नीतीश के जाने से नहीं फायदा होगा। अब जनता एक चीज बता दें कि नेता इधर उधर करके कोई से सोचे कि हम वोट ले लेंगे जनता का, तो जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जनता देख रही है कि आज कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति है। भाजपा
के साथ है, एनडीए के साथ है। एकदम जनता भाजपा के साथ नहीं है, मीडिया भाजपा के साथ है। अच्छा। सिर्फ मीडिया भाजपा के साथ है। 24 घंटा मोदी जोगी यही मीडिया जप रही है। जो सच है वही तो बोलते हैं। कुछ नहीं सच। सच आप कहाँ दिखलाते हैं? आप सच कहाँ दिखलाते हैं? सच दिखलाने की आपकी हैसियत नहीं है कि आप सच जो है आपको कड़वा लग रहा है। आप बेरोजगारी पे सच दिखलाते हैं? कहाँ दिखलाते हैं? आप बलात्कार पे सच दिखलाते हैं? नहीं दिखलाते हैं। किसानों की हत्या पर आप कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप सिर्फ भाजपा के तलवे चाट रहे हैं। अच्छा। और इसीलिए आपसे अगर सवाल कर लो तो भाजपा के तलवे चाटने एकदम भाजपा के तलवे चाट रहे हैं। ज्वलंत मुद्दों को मीडिया एकदम छोड़ चुकी है। आज देश का जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर मीडिया को बोलना चाहिए। अच्छा। और रह गई इंडिया गठबंधन की बात। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ 2024 में लड़ेगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ेगा, खड़गे जी के नेतृत्व में लड़ेगा और 24 में धूल चटाएगा भाजपा को। न्याय यात्रा देख लीजिए कांग्रेस की, जो जिस तरीके से राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा हो रही है, भीड़ भी सही से नहीं जुट पा रही है। क्या बात कर रहे हैं यार की भीड़? आपकी मीडिया आपकी निगाहें नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आप मोदी भक्त हो चुके हो। अच्छा। गोदी मीडिया हो, इसलिए आपकी निगाहें कड़वी लगती है। लाखों लोगों ने अभी बंगाल में परसों लाखों की भीड़ ने स्वागत किया है राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा का। और मणिपुर से जब वो चले हैं, देखिए यही भाजपा कौन सा कुकृत्य नहीं यात्रा को रोकने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र कर रही है। राहुल जी को मंदिर नहीं जाने दिया। राहुल जी की यात्रा FIR भी दर्ज हो गई है। तो FIR हो गई तो क्या हो गया है? FIR हो गई तो कौन सी बोल? राहुल जी को क्या कोई चोरी किए हैं कि FIR दर्ज कर दिए? जल जाएंगे। देश देख रहा है। आप लोगों के भी कृत्यों को देश देख रहा है। अच्छा। और आप लोग अपने में निष्पक्षता लाइए। नहीं तो जिस दिन इस देश की जनता ने बगावत कर दिया, जनता ने अच्छा अब स्थिति बन चुकी है कि जनता बगावत करेगी और चोरों को, बेईमानों को, ये हाफ चड्डी धारकों को और हाफ चड्डी पहनी हुई मीडिया को नंगा करके देश की जनता भगाएगी। आप लोग जनता के ज्वलंत मुद्दों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसको दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। इंडिया का सफाया हो जाएगा बोल रहे हैं भाजपा वाले भी। भाजपा वालों का सफाया इस देश से हो जाएगा। अच्छा। अब भाजपा का सफाया तय है, क्योंकि अब ये दल की लड़ाई नहीं रह गई है, ये जनता की लड़ाई बन चुकी है। लोकतंत्र को ये जो खत्म करना चाह रहे हैं, जनता के अधिकार को खत्म करना चाह रहे हैं, ईडी सीबीआई से राजनीतिक दलों को जो डरवा रहे हैं, अब यह जनता इसको बर्दाश्त करने वाली कतई नहीं है। इनको नंगा करके 2024 में खदेड़ने का काम करेगी जनता। 400 पार का नारा खराब जाएगा क्या भाजपा का? 400 पार का नारा ये कौन सा नारा है? 400 पार का नारा? आप राजा हो इस देश के? आप इस देश के राजा नहीं हो। जो बोलते हैं भाजपा वाले वो सच साबित होता है। वो सच इसलिए साबित होता है कि ईवीएम है। अच्छा। और इनकी जान भी ईवीएम में है। ईवीएम का विरोध सबसे पहले समर्थन करती है भाई। मैं विरोध कर रहा हूँ और ईवीएम का विरोध जब तक राजनीतिक दल नहीं करेंगे तब तक इनके साथ मुकाबला नहीं जीता जा सकता है। और ईवीएम आज खत्म हो जाए, ईवीएम को पर आज रोक लग जाए, तो देखिए इनकी सरकार पूरे देश में कहीं अगर बन जाएगी तो जो कहिए सो हार जाऊंगा। तो ये तो एडवोकेट शशि उपाध्याय जी, इन्होंने अपनी बातों को रखा जिस तरीके से। आपको क्या लगता है कि वाकई में नीतीश जी पलटी मारेंगे? अगर पलटी मारेंगे तो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और इंडिया गठबंधन को जो है घाटा हो जाएगा और इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ PRB से। मैं ललित चौधरी, नमस्कार।